हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है मित्रों। फ्रेंड्स, बीपीएससी के संदर्भ में अभी तक आप कल न्यूज़ 18 की जो न्यूज़ थी कि 1600 पद, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि न्यूज़ चैनल पे भी जो आपकी खबरें चलती हैं ये हमेशा सच्ची नहीं होती, लेकिन मान के चलिए कि अगर इस न्यूज़ में थोड़ी भी सच्चाई है, जो न्यूज़ 18 ने बात की है कि भाई 1600 के आसपास पद आपके बीपीएससी में रहने वाले हैं, तो आप ये फिर समझ जाइए कि कितनी बड़ी वैकेंसी है ये। अगर 1600 पद रहते हैं तो ये कितनी बड़ी वैकेंसी है और कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर विद्यार्थी जो है 12 से 14 हज़ार विद्यार्थी मेंस की परीक्षा देंगे, जो अभी तक 3 से 4 हज़ार दे रहे थे, अगर ये न्यूज़ आपकी सच्ची है। बाकी यहाँ पर 1000 प्लस की बात तो पहले भी नीतीश सरकार जो है आपकी, उसमें कहा गया था कि भाई आपकी जो वैकेंसी है 1000 प्लस दी जाएगी। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर इस बार आपकी वैकेंसी पद बहुत बड़े आ रहे हैं। इसी संदर्भ में आपके खास तौर पे जो कोर्ट में केस गया था और बाकी जो सारे कोर्ट केस के चलते समय इतना हो गया था कि अब सारे विभागों के अध्याचन भी आयोग के पास नहीं थे। ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है बीपीएससी की वो 30 सितंबर को तो आपकी नहीं करवाई जा पाई, लेकिन अब इसके संदर्भ में अब आपका नोटिफिकेशन हो सकता है थोड़ा और डिले हो, लेकिन जो परीक्षा की डेट है आपकी 17 नवंबर आ चुकी है। तो जो आपका मित्रों परीक्षा है अब आपकी यहाँ पे, तो आपके पास देखिए यहाँ पर जो समय है 75 डेज पहले था जिस दिन आपका नोटिस आया था, और आज ये 72 हो गया। और ये धीरे धीरे आपको पहले भी याद होगा, जब मैं आपको 70 बीपीएससी के संदर्भ में 9 महीने से, जब जनवरी से हम लोग स्टार्ट हुए थे, तब से मैंने आपको बताना शुरू किया था। और ऐसे ही अब जो आपके पास 74 73 डेज हैं, ये टाइम भी ऐसे ही जाता रहेगा। तो मित्रों, जिनका प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा है, मान के चलें कि आगे भी आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय मिलता है मेंस के लिए, तो जिनका मेंस सच में कमज़ोर है उन्हें आंसर राइटिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए, पर बशर्ते उनका प्रीलिम्स का सेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स का सेक्शन आपका इस समय मतलब कि अच्छा नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी मेंस को समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा ही क्लियर नहीं होगी तो फिर आप किस तरीके से मेंस की परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे या लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मित्रों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि चारों तरफ जब इस तरह का न्यूज़ है आपकी, तो फिर आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है कुछ ना कुछ इस बार बड़ी आने वाली है आपके सामने। बाकी 1000 प्लस तो शुरू से मैंने आपको बोला है, वो तो आपकी वैकेंसी रहेगी, लेकिन मान लेते हैं अगर ये वैकेंसी आपकी टोटल जो है ये इस बार टच करती है आपके 1600 पद को, तो आप खुद ही सोचिए कि 1600 जो आपकी है ये कितनी बड़ी वैकेंसी है आपकी, अगर ये 1600 रहती है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग, अगर आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा, अगर आपका प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा है और पिछले 6 महीनों में आपने, लास्ट आपके 6 मंथ्स में आपने अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा बहुत अच्छी की है, तब फिर आपको मेंस को अपने अगले 45 डेज समर्पित करने चाहिए। मित्रों, यहाँ पर 45 डेज जो है आपका, इसके लिए हमने माइक्रो और आपकी सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट की है। आप जितना लिखना चाहें, जो आपका सेक्शनल है उसमें आपके 9 to 10 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे, और वहीं आपके माइक्रो में हम 3 क्वेश्चन देंगे। इसमें जो आपका है सेक्शनल 23 टेस्ट है, आपके 200 प्लस आंसर विद प्रॉपर मॉडल आंसर। खास तौर पे पूरा जो हमारा फोकस है वो यहाँ पे आपका पूरी तरह से हमारा फोकस कॉपी रिव्यू पे सबसे ज़्यादा रहता है। बाकी चीज़ें तो आप देखेंगे, किसी भी किताब को पढ़ेंगे, कंटेंट को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत बड़ी तादाद में आपको अच्छा कंटेंट हर जगह मिल जाएगा। आप विजन आईएएस की जाके बुकलेट देखिए, कितना अच्छा कंटेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात है वो होती है आपके एक एक अक्षर को पढ़ना, आपकी वर्तनी वाक्य संरचना से लेकर बारीकियों को देखना। इसीलिए मैंने बहुत सारी कॉपियाँ आपको चैनल पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे अभी तक जो ग्रुप चल रहे थे, कोई वहाँ की बेस्ट नहीं, मैं आपको कम से कम 40 कॉपियाँ दे दूँगा। मतलब कोई हमारे पास सैंपल नहीं है, हमारी हर कॉपी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसी टाइप की सारी कॉपियाँ हमारी होती हैं, जिस पे आपके सारे एक एक शब्द, खास तौर पे आप किस तरह की गलतियाँ करते हैं, जैसे ये देखिए, लिखते वक्त आप किस तरह की गलतियाँ करते हैं, हर तरह की यहाँ पर गलतियों को देखा जाता है। कहाँ पर आपको सेंटेंस पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, बहुत छोटी छोटी, मतलब वाक्य, वर्तनी, संरचना और कंटेंट, चारों चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपकी जो कॉपी है वो रिव्यू होती है। इसीलिए अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा बहुत अच्छी है तो पूरा फोकस आपको यहाँ पर करना चाहिए। आप मतलब आपको लगभग अपना मान के चलिए, अगर आप 8 घंटे देते हैं तो 3 घंटे मेंस में आप क्या कर सकते हैं। तो मेंस के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो लास्ट जो आपकी 10 ईयर्स की एग्जामिनेशंस है उसका, जो आपका जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, आपका मॉडर्न सेक्शन हो गया, जो भी पुराने स्टूडेंट है जो पहले मेंस या इंट्रो दे चुके हैं, वो आर्ट एंड कल्चर पे, मॉडर्न पे, इन सारे सेक्शन पे अपना पूरा मॉडल आंसर तैयार कर चुके होंगे। क्योंकि आपके आर्ट पे, मॉडर्न पे, पॉलिटी पे, और जो जैसे डिसास्टर मैनेजमेंट हो गया और बिहार के संदर्भ में जो बेसिक टॉपिक हैं, इसके अलावा जो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन है, तो मित्रों ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आपका लगभग 70 to 80 जो हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 70 to 80 क्वेश्चन आपको इतना अच्छा तैयार होना चाहिए कि आपको बस इसे
अपने दिमाग से सीधा कट पेस्ट करना हो पेज में, बिल्कुल सेम आप अगर एक पेज में लिख रहे हैं, दोबारा दोबारा आपको फिर बोला जाए दूसरे पेज में लिखिए, अगले 3 पेज में अपना आंसर लिखिए, सेम डंडा बिंदी सब एकदम बढ़िया कट पेस्ट, इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपका ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इस तरीके का रहेगा तो आपके लिए बाकी आईआर हो गया, इकोनॉमी का अप्लाइड सेक्शन हो गया, इकोनॉमी सर्वे और बजट वाले जो सेक्शन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बिहार के बजट में महिलाओं के लिए बेहतर क्या है, या बिहार के बजट में कृषि संबंधी मतलब जो पूरा उसका ब्यौरा है वो दीजिए, या फिर आर्थिक गतिविधियों पे क्या फोकस करता है, जहाँ फिर आपके एमएसएमई या फिर इंडस्ट्रियल का आ गया, मैन्युफैक्चरिंग का आ गया। इस तरह के मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से मेंस में खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ दिक्कत क्या है, कभी भी वो चीज़ों को बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करते, इंटरलिंक नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बेसिक भारत के एमएसएमई के स्टेटस को जानते रहें, आप ये जानते रहें कि फूड प्रोसेसिंग को लेके क्या क्या सिस्टम है, जैसे कि आज मैंने पहली आपको भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उस पर मैंने आपको एक वीडियो बना के आज अपलोड की है कि आखिर स्टार्टअप क्या इकोसिस्टम भारत में कैसा है। तो मैंने उसमें आपको 6 से 7 बताया कि भाई 6 से 7 गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है और इंटरनेशनल लेवल पे कौन से 2 से 3 प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आपकी स्टार्टअप फोरम थी एससीओ की। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि उसमें निधि योजना है। उसके अलावा आपको बताया गया कि इसमें एम प्राइम आपका है जो आपके डीप जो टेक्नोलॉजी टैक है उन पे काम करता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपके टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह के अप्लाइड टॉपिक्स की भी अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो 30 से 40 आएगा। ऐसे ही आईआर के टोटल चर्चा में रहने वाले विषय कितने हैं आपको अच्छे से पता है। ये आपका इजराइल ईरान हो गया, फिलिस्तीन वाला मुद्दा हो गया, या फिर आपके इन सारे केसेस को लेके जो आजकल संरक्षणवाद चल रहा है देशों में, सारे टॉपिक अगर आप देखेंगे, भारत के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, सारे मित्रों ऐसे टॉपिक उठा के देखिए। 15 से ज़्यादा आपके आईआर के टॉपिक नहीं हैं। 15 आईआर के टॉपिक होंगे और आपके अप्लाइड सेक्शन के होंगे 17-18 टॉपिक। तो टोटल मिला के अप्लाइड के ऐसे 40 to 50 टॉपिक हैं और कन्वेंशनल के बिहार के संदर्भ में 60 से 70 टॉपिक हैं। सबसे अच्छी बात पता क्या है, 70 मार्क्स का तो यहाँ पर आपका सांख्यिकी है। अगर आपने प्रतिशत और एवरेज ये 2 यूनिट अगर आपने आर.एस. अग्रवाल से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस कर लिया कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो स्टैट में आप 70 में से 70 नंबर अपने यहाँ पे उठा के लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपने आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न के क्वेश्चन पूरी तरह से रट रखे हैं, कट पेस्ट पूरा आपने बढ़िया से करना है इसको। इसमें आपने डायग्राम बनाना है। अगर स्तूप की बात होगी तो बढ़िया से यहाँ टिक्की सी बना के स्तूप आप दिखा दीजिए। अगर मंदिर स्थापत्य की बात होगी तो मंदिर स्थापत्य का थोड़ा सा आप यहाँ पे दिखा सकते हैं पिरामिड टाइप का, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा डायग्राम, मैप और फ्लो चार्ट, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से यूज़ करनी है। प्रयास करिए जो कीवर्ड है उसके नीचे उसको अंडरलाइन करिए अच्छे से लिखते समय, और ख़ास तौर पे जो किसी भी सब्जेक्ट के की टर्म्स होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। जब आप तकनीक की बात करेंगे तो आपको आज की डेट में जो न्यू एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ऐसे सैकड़ों की टर्म्स है जो आपको अपने आंसर में डालने चाहिए। एग्जामिनर को इसी से पता चलता है कि आपने पढ़ा है कुछ, आपको चीज़ें तरीके से पता है। अब आप यहाँ पर वित्तीय समावेशन की बात करते हैं और वित्तीय समावेशन पे आपके जो इकोनॉमिक इंक्लूजन है उस पर आपको कोई कमेटी कमीशन की रिपोर्ट नहीं पता, आपको डेटा नहीं पता, उसके संदर्भ में जो आपका मतलब जिसको आप कहते हैं ट्रिनिटी, इस समय जैसे आप देखिए अभी आपका कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आधार कार्ड और आपके जनधन योजना जो है, जनधन खाता है, उसके साथ लिंक किया जा रहा है। तो ये आपके तीनों क्या है, वित्तीय समावेशन के लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले जनधन योजना के साथ आधार कार्ड, मोबाइल, तीनों चीज़ों को ट्रिनिटी बोला जाता था। अब आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी आ गई है। तो ये इस तरह की, अगर आप इस तरह की कोर बातें अपने आंसर में नहीं देंगे, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा भाई वित्तीय समावेशन के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं। वित्तीय समावेशन के स्तर पे अगर आप नीति आयोग या फिर उसके संदर्भ में जो आपकी समग्रता वाले कई सारी रिपोर्ट्स निकाली जाती है, सूचकांक और डेटा आप नहीं देते अच्छे से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट्स होगी, अगर आप इस तरह का डेटा नहीं कोट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आप समस्या को सही से देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी बात जब आप लिखते हैं, किसी भी बात की जब आप व्याख्या करते हैं, तो किस तरीके से पता चलेगा कि भाई आपको उसकी समझ है, कि आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आपने कहा कि भाई महिलाओं का यहाँ पर शोषण हो रहा है, किसी चीज़ में आपने बोला कि भाई दफ्तरों में महिलाओं का मतलब शोषण होता है, तो आपको एनसीआरबी के आंकड़े, उसके संदर्भ में जो रिपोर्ट आई है देना चाहिए कि कितना परसेंटेज है। अगर आपने कहा कि एससी एसटी महिलाओं का जो है वो रेप या कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो आपको देना चाहिए कि आखिर कितना परसेंटेज, एनसीआरबी क्या कहता है, कितनी परसेंटेज बता रहा है। आखिर डेटा ही तो बताएगा कि जो आप बात बोल रहे हैं वो सच्ची है। तो बातों की पुष्टि हमेशा तथ्यों से करिए। जब भी आप कोई बात लिखते हैं उसको तथ्यों के द्वारा सत्यापित करने का पूरा आपको
प्रयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी बात को तथ्यों से सत्यापित करेंगे, मतलब ज्ञान की अभिव्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है मित्रों, उतने अच्छे और बेहतरीन आप मार्क्स पाएंगे। इसीलिए आप लोग लगातार लिखना शुरू करिए। और इसके साथ साथ मित्रों एक बड़ी बात यह भी है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा पे, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर मित्रों आपकी जो प्रीलिम्स है, अगर प्रीलिम्स में आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो मैं आपसे कहूँगा कि ये समय भी बहुत ज़्यादा कम है। आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए, मैं जो कि हर बार अब मेरी जो बताने की आपकी वो चीज़ होती है, स्ट्रैटेजी एकदम कॉमन है, क्योंकि ये अब आपके लिए पूरी तरह से काम करेगी। पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। जैसे हमारे ही स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत अच्छे से जब फॉलो किया तो उनका 104 मार्क्स था। इस बार जो आपका पेपर था काफ़ी टफ था, 104, 109 ये वाले स्कोर वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर क्या है, मेरी यहाँ पे पॉलिसी, आपको जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि भाई आप यहाँ पर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं बहुत अच्छे से पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक्स आपको जो भी आप एक एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, कम से कम जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, करंट हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसकी आपको एक एक अच्छी किताब जो है वो बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। ठीक है, पहली चीज़ ये। सेकंड ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप उसके कम से कम भी 6 to 7 सेट, मान लीजिए आपने साइंस यहाँ पे पढ़ लिया, तो मैं कहता हूँ कि साइंस के आप कई सारी कोचिंग के, जैसे मान लीजिए हमारे ऑफिसर फोरम की टेस्ट सीरीज है, आपने उसके साइंस के 3 टेस्ट उठा लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, आपने दृष्टि आईएएस के उठा लिए, आपने परफेक्शन आईएएस के उठा लिए, आपने एडुटेरिया के उठा लिए। इन तीनों के उठा के 3-3 आप साइंस के 12 सेट लगा दीजिए। एक सुबह सेट लगाइए, एक शाम को लगाइए। अगले 5 दिन में, 6 दिन में आपके ये 12 सेट हो जाएंगे। और 4 से 5 दिन आपने कंटेंट पढ़ा है। अगर 10 दिन देके भी आपको लगता है कि भाई साइंस अब मुझसे पूछ लो जो पूछना है, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप लगभग साइंस के 26 से 27 क्वेश्चन सही करके ले जाएंगे 30 में से, तो इससे अच्छी और क्या बात है। सेम यही 10 दिन आप इतिहास को दीजिए, ज्योग्राफी को दीजिए। मेरे कहने का यही मतलब है कि जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास तौर पे ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इन पे कम से कम भी आपको अगले मतलब रोज़ आपको एक सेट लगाते हुए 30 से 35 सेट लगाने चाहिए। और फुल लेंथ के जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको 10 के आसपास सेट सॉल्व करने चाहिए। इस तरीके से 50 सेट तो कम से कम आप टारगेट रखिए। तो मित्रों चलिए, मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। कल से जो भी विद्यार्थी इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा, यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स का नाम भी दूंगा अपने चैनल पे और उनकी यहाँ पर बात होगी। जो भी स्टूडेंट अगले 50 दिन में, ठीक है, ये हम 8 तारीख से स्टार्ट कर देते हैं, 8 तारीख से लेके अगले 50 दिन में जो भी स्टूडेंट आपके 50 सेट पूरे करेगा, इन स्टूडेंट्स की यहाँ पे पूरी लिस्ट दी जाएगी चैनल पे भी। मतलब ये आप ही के लिए अच्छी चीज़ है कि भाई 50 सेट पूरे करिए, 50 सेट 150 क्वेश्चन वाले सॉल्व करिए, इसकी पोस्टमार्टम करिए। वैसे भी जब आप 50 सेट के 150 क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा है ये सेट, 50 सेट 15 मतलब 7,500 क्वेश्चन। जब आप इतना सेट लगा लेंगे, आप समझ रहे हैं 7,500 क्वेश्चन लगाने पर, मान लीजिए आपने, अब इस तरीके से चीज़ों को देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने 50 सेट लगाए, ठीक है, और आप पहले स्टैंडर्ड बुक और डेटा पढ़ चुके थे। अब ये 50 सेट लगाने पे आपने 7,500 क्वेश्चन लगाए। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कॉमन ये है कि इन 7,500 तथ्यों में से कम भी 3,500 तथ्य तो आपको आते नहीं होंगे। बहुत सारी ऐसी सैकड़ों, हंड्रेड्स ऐसी कॉन्सेप्ट होगी जो आपकी क्लियर नहीं होगी, लेकिन यहाँ से क्लियर हो गई। तो आप ये देखिए कि आपके चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहले से हाई हो गए हैं कि आपका स्कोर जो है 95+ की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा डेटा और भी कलेक्ट कर लिए जो आपको आते ही नहीं थे। अब आपकी कॉन्सेप्ट और डेटा और भी ज़्यादा बिल्डअप है। और बार बार इतने सेट लगाने से क्या है कि जो एक कॉमन एरर होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन टेल होती है, कई बार आप नहीं पढ़ते कि कौन सा वाला असत्य है, सही नहीं है। देखिए दोनों तरह के भी कई बार स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका कथन जो है असत्य है। असत्य और सही नहीं दोनों एक ही तो है, लेकिन कई बार वो लगातार आप असत्य टिक करते रहते हैं और सही नहीं में आप सही वाला मार के चल देते हैं आगे। तो कई बार ऐसे ह्यूमन एरर हैं जो आपके पढ़ने संबंधी त्रुटि से होते हैं, जिसको कहते हैं क्वेश्चन टेल को ना पढ़ना। तो प्रश्न की पूंछ को हमेशा बहुत अच्छे से पढ़िए। अब इसके बाद दूसरी बात क्या है कि पढ़ते समय कई बार आप एलिमिनेशन में गलती कर देते हैं। खास तौर पे जो आपके जो कोर्स होते हैं उसके चुनाव में गलती कर देंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने पूछा कौन से वाले इसमें से निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। अब आपको पता है कि इसमें स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा गलत है, पर आपने तेजी से देखा कि दूसरा तीसरा गलत है, पहला चौथा सही है, और ऑप्शन में 1 और 4 भी है और 2 और 3 भी है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा वाला गलत है इसमें, तो आंसर आपको 2 और 3 लगाना चाहिए, पर आप 1 4 लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो समझिए, जितना ज़्यादा सेट अच्छा लगाएंगे तो आपसे पढ़ने संबंधी भी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। डेटा तो छोड़िए, डेटा तो भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल पे है कि वहाँ पे आप 10 से 10+ क्वेश्चन बढ़ा लें अपने, पर आप पढ़ने संबंधी ही जो गलतियाँ हैं, ह्यूमन एरर्स हैं, क्वेश्चन टेल वगैरह से लेके पढ़ने संबंधी जो आपकी रीडिंग की
हैबिट से रिलेटेड जो आपकी गलतियां, यहीं पे आप 4 से 5 क्वेश्चन गलत करते हैं और ऐसे में 1/3 नेगेटिव जो है आपको परीक्षा से बाहर कर देती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, आप 8 तारीख से स्टार्ट कीजिए। 50 सेट पूरे कंप्लीट करके आप अपना जरूर एक कागज़ पे बना के पूरा ब्यौरा कि आपने 50 सेट लगाए जरूर सेंड करिए। कम से कम एक नैतिक दबाव ही अपने ऊपर बनाइए 50 सेट कंप्लीट करने का, और लगातार पढ़ते रहिए। और अगर हमारी प्रारंभिक परीक्षा को आपने ज्वाइन करना है तो इसमें आपके 40+ टेस्ट हैं और इसमें हमारे यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज के भी जो आपके बेस्ट टेस्ट होंगे मैं आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। इसके साथ हमारा माइक्रो टेस्ट सीरीज जो है, आज पहला टेस्ट है, स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू कर दिया। उसकी मैंने कॉपियाँ भी आपके साथ शेयर की हैं, जो हमारी माइक्रो टेस्ट सीरीज जिस तरीके से चलेगी। और इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी हमारी आज पहला टेस्ट है। तो आप अभी से जुड़ेंगे तो सारे टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बाकी अगर प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी लेवल पे आपको थोड़ा 1% भी डाउट है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ एग्जाम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपटीशन प्रीलिम्स के लेवल पे इस बार 5 से 6 लाख विद्यार्थियों में होने जा रहा है। तो यहाँ पर मित्रों सच में है ऐसी स्थिति कि भाई अगर आपको प्रीलिम्स को लेकर डाउट है तो 72 दिन पूरे प्रारंभिक परीक्षा को ही समर्पित रखिए, तभी आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मित्रों, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और कई बार देखिए कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इंसान अपनी क्षमता या ऊर्जा को लेकर कई बार मतलब उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो मैं किसी भी तरह की इस तरह की जो कोई भी चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे स्तर पे हमेशा कोशिश होती है कि ख़ास तौर पे कि जो आपकी पढ़ाई है, परीक्षा है, उसकी तैयारी है, उसके संदर्भ में मैं अपनी बात पूरी निर्भीकता के साथ और पूरे मतलब सत्यता के साथ आपके सामने रखूं। तो मित्रों, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने करंट बूस्टर स्टार्ट किया है वो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारा डेली करंट तो आता ही है, जैसे आज और कल के करंट को मर्ज करके कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक के 5 महीने की वीडियो और ख़ास तौर पे जो डेली शॉर्ट्स हैं वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे। उसके अलावा अब आपके लिए जो टोटल 1 साल का कॉम्प्रहेंसिव आपके सितंबर 2023 से लेके अभी तक जो आपका है, जो आपका 31 अगस्त है, 31 अगस्त तक के सारा डेटा पूरे 12 महीने का मैं कवर कर रहा हूँ। खास तौर पे ऐसे पॉइंट जो मुझे लगता है कि आप लोग पेपर में स्किप कर सकते हैं या फिर आपके क्वेश्चन कई सारे गलत हो सकते हैं। तो आप हमारे जो मैंने करंट बूस्टर स्टार्ट किया उसकी भी वीडियो और खास तौर पे मेंस का भी कंटेंट हमने स्टार्ट किया। आज स्टार्टअप इकोसिस्टम की मैंने पहली वीडियो अपलोड की है, तो आप इसे जरूर देखिए, आपको निश्चित रूप से इससे काफ़ी लाभ होगा।